हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर का एजुकेशन का एक सब्जेक्ट जो कि है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। आपके सब्जेक्ट का नाम है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट बीए प्रोग्राम एजुकेशन। सेकंड सेमेस्टर में आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इस क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर आपको आइडिया लग जाएगा कि जो सब्जेक्ट है वो किस टाइप का है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, बाकी सारी चीजें। और हम लोग इस क्वेश्चन पेपर के बाद इसका एक बार सिलेबस को भी कवर आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि मैं आपको आगे बता दूं कि कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आया होगा। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 90 नंबर का आपका पेपर रहेगा। इस पेपर में आपको 5 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने होंगे। अब क्वेश्चन पेपर की बात करें तो पहला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे बना है, एक व्यक्ति के विकास में स्कूल की क्या भूमिका होती है, पहले आपको ये बताना है, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल इन अ पर्सन्स डेवलपमेंट। देखिए, एक व्यक्ति का विकास, जब आप स्कूल में थे, जब आप स्कूल लाइफ में थे, ठीक है, तो आपने कई सारी ऐसी चीजें सीखी जो कि आप स्कूल के बाहर तो कभी नहीं सीख पाते, ठीक है। जैसे कि किस तरीके से ठीक से रहना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से टाइम टेबल होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सारी चीजें एक मिलकर ही एक व्यक्ति का विकास करती हैं, ठीक है। कि भाई टाइम पे सारी चीजें करना, टाइम पे खाना, शरीर को अच्छे से रखना, ठीक है, पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान लगाना, ठीक है। पढ़ाई लिखाई इसलिए जरूरी है ताकि करियर में आप लोग आगे कुछ कर सके। अदरवाइज अगर आप पढ़े लिखे नहीं है उतने, तो काफी सारी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना पॉइंट बना के लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट, डिस्कस इट्स वेरियस एस्पेक्ट इन डिटेल। मानव विकास का जो शब्द है उससे आप क्या समझते हैं, पहले आपको ये बताना है। उसके विभिन्न जो पहलू होते हैं वो पहलू भी आपको ही बताने हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है कि भाई मानव विकास से आप क्या समझते हैं, उसके अलग अलग पहलू जो है वो भी आपको यहाँ पे बताने हैं। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आपका आता है जिसमें पूछा गया है कि भाई हाउ इज कल्चर a factor that shape human development, discussed with the help of theoretical framework। संस्कृति कैसे एक कारक के रूप में मानव विकास को आकार देती है, एक सैद्धांतिक पक्ष पे की मदद से चर्चा करें, ठीक है। जो कल्चर है वो एक प्रकार से किस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट को क्या देता है, शेप देता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई कल्चर क्या रोल प्ले करता है एक ह्यूमन डेवलपमेंट में और उसको शेप देने में, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद थियोरेटिकली जो अलग अलग फ्रेमवर्क होते हैं उसके, वो भी आपको यहाँ पे बताने हैं। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है कि हाउ इज सोशल इंक्लूजन एक्सक्लूजन अ चैलेंज for our time to achieving the goal of human development. Use the example of religious ministry to subsume। आज के दौर में मानव विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में कैसे सामाजिक बहिष्कार एक चुनौती का रूप में सामने आते हैं। सामाजिक बहिष्कार, जब हम समाज में क्या करते हैं, लोगों का इंक्लूजन एक्सक्लूजन कर देते हैं। होता है ना कि भाई हमने किसी व्यक्ति का बहिष्कार कर दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा कि भाई उसका विकास नहीं हो पाएगा क्योंकि हर कोई उसे बहिष्कार की नजरों से ही देखेगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि सामाजिक बहिष्कार कैसी चुनौतियां पेश करता है एक मानव के विकास में, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताना है। एक धार्मिक अल्पसंख्यक समूह का उदाहरण लेते हुए स्पष्ट करें। धार्मिक अल्पसंख्यक समूह एक ऐसा समूह जो कि धार्मिक रूप से उसके जो लोग हैं उनकी संख्या कम है, जैसे कि भाई 500, 1000, 5000 लोग हैं जो एक धर्म को अपनाते हैं, ठीक है, उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। तो किस प्रकार से वो सारी के सारे लोग जो है सिचुएशन को फेस करेंगे, चैलेंजेस को देखेंगे, कौन कौन से चैलेंजेस उनके आगे आएंगे, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि डिस्कस कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट एंड डिस्कस इट्स फेमिनिस्ट क्रिटिक। कोहलबर्ग की जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसके ऊपर आपको चर्चा करनी है, और महिलावादी, जिसको हम फेमिनिस्ट भी कहते हैं, आलोचना पर भी आपको चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि प्रेजेंट योर व्यूज विद सुटेबल एग्जांपल ऑन यूनिवर्सल वर्सेस कॉन्टेक्चुअल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास में सार्वभौमिक और संदर्भिक जो है पर उपयुक्त उदाहरण के साथ अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको विचार देना है किन दो चीजों पर, यूनिवर्सल वर्सेस एग्जाम्पल ऑन यूनिवर्सल वर्सेस कॉन्टेक्चुअल इन ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास में भाई सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल और संदर्भिक मतलब कॉन्टेक्चुअल, ठीक है। इन चीजों का उदाहरण देकर आपको इस चीज को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है कि भाई डिस्क्राइब एडोलेसेंस एज अ स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास के एक चरण के रूप में किशोर अवस्था पर एक चर्चा करें, ठीक है। किशोर अवस्था के ऊपर आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। एडोलेसेंस जो होती है उसके ऊपर आपको यहाँ पे चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है कि व्हाट इज मोरल डेवलपमेंट, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कीप रिफ्लेक्टिंग ऑन इट्स थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ठीक है। मोरल डेवलपमेंट क्या होता है पहले तो आप ये बताएंगे, ठीक है, और व्हाई
इज इट इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट क्यों है, टू कीप रिफ्लेक्टिंग ऑन इट। ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे बताना है कि भाई नैतिक विकास क्या है, उस पर सैद्धांतिक ढांचे के तहत मनन करते समय क्यों महत्वपूर्ण होता है, ये भी आपको यहीं पे बताना है। तो ये हो जाता है आपका अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट का क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पेपर हमने यहाँ पे आपको कवर कराया है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे सिलेबस की तरफ। सेकंड सेमेस्टर में हम देखते हैं कि हमारा सिलेबस किस टाइप का आया है इस सब्जेक्ट का, ताकि आपको आइडिया लग जाए आपको किन चीजों पे खासकर ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं सिलेबस को। ये आपके सेकंड सेमेस्टर की सिलेबस की पीडीएफ है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट आपका सेकंड सब्जेक्ट ही है। ये रहा आपका अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट का जो है क्वेश्चन, जो सिलेबस की पीडीएफ है ये। बात करें इस सब्जेक्ट की, तो सबसे पहले हम यूनिट देख लेते हैं, कितने यूनिट पढ़ने हैं आपको। टोटल नंबर ऑफ यूनिट पढ़ने हैं 3। ठीक है, 3 आपको यहाँ पे यूनिट पढ़ने को मिलेंगे। पहले यूनिट में आपको पढ़ना है, ठीक है, कॉन्सेप्चुलाइजिंग, ठीक है, कॉन्सेप्ट यूलाइजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है मानव विकास है, उसको भाई हम कॉन्सेप्टुलाइजिंग करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडियन सोसाइटी, पहले आप ये बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स, डिफरेंट स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, डिबेट्स होंगी इन ह्यूमन डेवलपमेंट, नेचर वर्सेस नेचर की, ठीक है, नेचर वर्सेस न्यूटर की, ठीक है, कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी, और यूनिवर्सल वर्सेस कॉन्टेक्चुअल। देखिए यूनिवर्सल वर्सेस कॉन्टेक्चुअल वाला क्वेश्चन जो था वो यहाँ पे आपके सिलेबस में भी दिया गया है। ठीक है, तो इस साल भी रिपीट होने के चांसेस हैं कि भाई ये वाला पूछ लिया जाए, अदरवाइज आपसे नेचर वर्सेस न्यूटन या फिर कनेक्टिविटी डिसकनेक्टिविटी का क्वेश्चन आ सकता है। रोल ऑफ फैमिली, फैमिली का क्या रोल है, नेबरहुड, स्कूल, कम्युनिटी एंड सोसाइटी एट लार्ज ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि भाई जो रोल है फैमिली का वो क्या है, ये आपका रोल है। क्वेश्चन नंबर जो यूनिट नंबर 2 आता है कि परस्पेक्टिव ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, तो उसमें आपको 3 तरह के जो है थ्योरिस्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एरिक्सन्स का, फिर कोलबर्ग्स का, और फिर ब्रोनफेल बर्नर का। ठीक है, ये 3 थ्योरी आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। तो यूनिट नंबर 3 आता है जो लास्ट यूनिट है कि भाई सिचुएटिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। तो डाइवर्सिटी इन द एक्सपीरियंसेस experiences of childhood and adolescence with reference to a caste, class, gender, religion, language and region। ठीक है, भाई डाइवर्सिटी क्या क्या एक्सपीरियंस करती है, ये आपको यहाँ पे बताना है। और उसके रेफरेंस आप ले सकते हैं कास्ट से, क्लास से, जेंडर से, रिलीजन से, लैंग्वेज से और रीजन से। ठीक है, इशू एंड कंसर्न स्टीमिंग फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन से कौन कौन से इश्यूज क्रिएट होते हैं बच्चों के, ये भी आपको यहाँ बताना है। कॉन्फ्लिक्ट होता है, प्रेजुडाइज होता है, स्टीरियोटाइप होते हैं, अब्यूज एंड वायलेंस, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हो गया, या फिर सोशल इंक्लूजन हो गया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका सिलेबस अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट के सब्जेक्ट का। ठीक है, यहाँ पे आपने सारी सारी चीजें जो है कंप्लीट कर ली है, सिलेबस प्लस क्वेश्चन पेपर, तो जो कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। और साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, आपको लिंक मिलेगा हमारे साथ कनेक्ट होने का, ताकि डायरेक्टली आप हमें मैसेज कर सके व्हाट्सएप पे, सॉरी टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है कंप्लीट खत्म हो जाता है सिलेबस। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।